सो अभिषेक, अब आप मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक से हटके एक टॉपिक के बारे में पूछना है मुझे। थोड़ा लग्जरी पे भी आ जाता है, चमक धमक भी ज़रूरी है ना। बिल्कुल सब कुछ डार्क बिल्कुल। नहीं रखेंगे। ठीक है इस बार यूथ आजकल अट्रैक्ट लग्जरी से ही होता है, गाड़ी लग्जरी से चाहिए होता है यूथ। भाई। और ज़्यादातर देखा गया है, जो अमीर लोग हैं अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक गाड़ी है उसको बहुत प्रेफर करते हैं, रोल्स रॉयस को। यहाँ पे अगर आपने नोटिस करा होगा, ओशो पे भी अगर आप देखोगे, ओशो जो एक लग्जरी गुरु के नाम से भी जिन्हें कोई कोई लोग कहते हैं, उनके पास भी अराउंड 100 रोल्स रॉयस ही कार्स थी। करेक्ट। तो इसको लग्जरी से इतना कनेक्ट क्यों करता है, और ये स्टेटस सिंबल रोल्स रॉयस ही क्यों? सो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि लोग लग्जरी की तरफ आजकल इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं। देन आई टेल यू द रोल्स रॉयस स्टोरी ऑल्सो, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो जो लग्जरी है, बेसिकली क्या हो रहा है आज के समय पे, सबको चाहिए एक सोशल वैलिडेशन। नॉर्मल इंसान लड़ रहा है कपड़ों के बेसिस पे कि मेरे पास अच्छे कपड़े, तुम्हारे पास कौन से कपड़े हैं। थोड़ा उससे ऊपर जाता है, मेरे पास ये गाड़ी, तेरे पास ये गाड़ी, फिर ये घर, इतना बड़ा घर, छोटा घर। सो बड़े लोगों को अपना एक लेवल मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल, बहुत लोगों को शायद ये ना पता हो कि रोल्स रॉयस, अगर कोई ये देख रहा है आज वीडियो, ऐसे ही जाके दुकान पे बोलेगा, कहीं पे जाके बोलेगा मेरे को रोल्स रॉयस दे दो, भले तुम्हारे अकाउंट में उतने पैसे नहीं मिलेगा। रोल्स रॉयस की खुद एक चेकलिस्ट होती है, योर नेटवर्थ शुड बी दिस। आपके अकाउंट में इतना होना चाहिए, नेटवर्थ इतना होना चाहिए, क्या आप उसको डिजर्व करते हो कि नहीं। इट्स अ स्टेटस सिंबल। तो जस्ट बिकॉज पैसा तो ऐसा बहुतों के पास है, नहीं मिल सकता, ठीक है। पर पहले रोल्स रॉयस की अब मैं कहानी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो ये रोल्स रॉयस जो आज सबसे बड़ी लग्जरियस ब्रांड है, बनाया था बहुत गरीब इंसान ने। अच्छा। यस। सो बेसिकली क्या था कि एक हेनरी रॉयस करके एक व्यक्ति थे। तो वो बचपन में क्या हो गया था, जब 5-6 साल के थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि घर में फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी हैं। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो पिताजी का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान का बिजनेस था। अब वो काइंड ऑफ नुकसान में जाने लग गया, तो एज़ यूजुअल इनको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था, तो वो न्यूज़पेपर बेचने लग गए थे। और उसके बाद क्या हो गया कि जब साउथ ईस्ट रेलवेज़, न्यू ईस्ट रेलवेज़ उस समय पे जो चलते थे, वो जब आए तो इनके पिताजी को और नुकसान होने लग गए थे। कॉम्पिटिटर ब्रांड्स इजीली आने लग गई थी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत डिप्रेसिव हो गए। तो पूरी तरह से हताश निराश हो गए और उधर से निकल गए। बिकॉज पिताजी से इनने सीखा था, तो इनने खुद ने भी इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा और डिसेंटली प्रॉफिटेबल हुए। बट जैसे आगे गए वही सेम चीज़ हुई, कॉम्पिटिशन आने लग गया। तो कॉम्पिटिशन जब आया तो इनकी ना हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। स्ट्रेस हो जाता है ना, जब बिज़नेस आप चला रहे हो तो स्ट्रेस बहुत होने लग गया था, दिमाग ख़राब होने लग गया था। तो डॉक्टर के पास गए, स्ट्रेस हो रहा है, तबीयत ख़राब हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला यार तुमको हवा पानी बदलने की ज़रूरत है, एक कार खरीद लो। पैसे तो तुम अफोर्ड कर सकते हो, बिजनेसमैन हो, कार लो और कार से थोड़ा घूमना शुरू करो। तो उन्होंने लाइफ में अपनी पहली उस समय की जो लोकोमोटिव होती थी, उन्होंने अपनी एक कार खरीदी। वो कार से बड़े परेशान हो गए, कार आवाज़ बहुत कर रही है, कभी रुक जाती है, कभी स्लो चलती है। उन्होंने बोला यार कैसी गाड़ियाँ बन रही हैं, मतलब इसी के लिए लोग इतने पैसे, लाखों पैसे लगा रहे हैं, और वही कभी रुक जा रही है, इंजन की आवाज़ अलग आ रही है। बोले नहीं यार, मैं बनाता हूँ एक अच्छी वाली, जिसमें ना ज़्यादा शोर होगी, ना आवाज़ होगी, ना कुछ होगी। तो बेसिकली जो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला आइडिया वहाँ से लगा, हवा खाने के चक्कर में। अगर उनको डॉक्टर नहीं बोलते तो रोल्स रॉयस आज होती नहीं। तो फिर हेनरी रॉयस भाई साहब ने इंजन बनाया। अब ये है प्रोडक्ट गाय, टेक्निकल गाय। हमेशा याद रखना है, कोई भी व्यापार या बिजनेस को अगर चलाना है तो प्रोडक्ट गाय प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनको बेचना नहीं आता है। राइट, यू नीड अ सेल एंड सेल एंड मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की किसी भी चीज़ को। और ये सारे हिस्ट्री में सारे आप देख लीजिए। फॉर एग्जांपल एप्पल, जिसके प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, उसका टेक्निकल दिमाग स्टीव वॉजनायक ने लगाया था, ना कि स्टीव जॉब्स ने। बट स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, दोनों ने हाथ मिलाया और स्टीव जॉब्स हर जगह प्रेजेंटेशन देके इसको ऊपर लेके गए। और इतिहास का करिश्मा देखिए, आज लोग स्टीव जॉब्स को ज़्यादा जानते, स्टीव वॉजनायक कौन है ये लोगों को पता भी नहीं होगा। सेम चीज़ हुई है इन अक्रॉस द इंडस्ट्रीज़। अगर आप देखोगे यही चीज़ होती है, प्रोडक्ट गाय प्रोडक्ट बनाते हैं, बाकी एक पार्टनर आता है जो मार्केटिंग ब्रांडिंग फेस बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये चीज़ थी। तो वहीं पे दुनिया के एक दूसरे कोने में एक और व्यक्ति थे जिनका सरनेम था रोल्स, ठीक है। वो भी गरीब इंसान, लेकिन उनको गाड़ियों का और रेसेस का बड़ा शौक था। तो वो तब देखते थे कि अगर उस समय पे, बिकॉज तब सोशल मीडिया नहीं था, तो वहाँ पर अगर किसी कौन सी गाड़ी अच्छी है जो सबका एस्पिरेशन बन सकती थी, जो बढ़िया दौड़ती हो, रेसेस में जीतती हो। उस समय पे क्रॉस सिटीज़ रेस होते थे। तो इन्होंने जाके भाई साहब को बोला कि भाई तुम्हारी गाड़ी एक बार ट्राई करूं। तो ट्राई करके बोला भाई ये तो मक्खन जैसे चलती है, तो जीत जाएगी, फाड़ के निकलेगी।
तो बोले कि भाई इसको हम दौड़ाते हैं, जो सबसे बड़ा क्रॉस सर्किट होता है। तो बोले पक्का? बोले हाँ, बट उनको भी डर था कि भाई इतना बड़ा कंपटीशन है, फीस देनी पड़ेगी और सारे बड़े बड़े धुरंधर जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज वो आएंगे। बोले अरे नहीं, मैं बहुत बढ़िया, वो ड्राइवर बहुत बढ़िया थे, प्रेजेंटेशन, शोशाबाजी, ये सारी चीज़ें आती थी रोल्स भाई को, और डेयरिंग एडवेंचर वाले बंदे, घूमना फिरना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ों का शौक था। बोले मैं चलाऊँगा। तो बोले ठीक है। तो इन लोगों ने वो रेस पे भाग लिया, रेस में जीते, एक रेस के बाद, दो रेस के बाद। तो इसके कारण ने दिमाग क्या लगाया, इसको कहते हैं PR, मीडिया कवर करेगी, पेपर्स में नाम आएगा, तो कहीं ना कहीं आगे चल के जब हमको मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे लगेंगे तो बैंक्स भी देंगी, फंडर्स भी देंगे। तो इस हिसाब से ये भाई का रोल्स सरनेम और रॉयस, ये रोल्स रॉयस पहले तो ऐसे बनी। फिर क्या हो गया कि एक समय पे आके इनके सेल्स इतने नहीं चल रही थी, ठीक है, और ऊपर से आ गया वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे सेल्स तो और ड्रॉप हो गए, क्योंकि यार पहले नॉर्मल गाड़ी ही बेच रहे थे, नॉर्मल हल्की पुल्की चल रही थी। बट फिर क्या हो गया, जब वर्ल्ड वॉर 2 आ गया ना, तो उसके बाद ऑब्वियसली सेल्स जाने, क्योंकि जब युद्ध चल रहा होगा और इतने बड़े स्केल का युद्ध, आप जस्ट सोचो एक एरिया में युद्ध हो रहा है, वहाँ पे जाकर कौन गाड़ी खरीदेगा? उसको तो ये सोचो मैं बचूँ कैसे, यहाँ से शिफ्ट कैसे हो जाऊँ। तो पूरी सेल्स ड्रॉप हो गई। तो उन्होंने दूसरा दिमाग लगाया, बोले जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो आर्मी वाले जा रहे हैं, हम इनको अपने सप्लाईज देते हैं। तो इन्होंने उस समय पे एक लिमिटेड एडिशंस जैसे होते हैं ना, तब कंसेप्ट भी नहीं था, इन्होंने अपने लिमिटेड एडिशंस चलाने शुरू किए। जब वॉर खत्म हुआ तब इन्होंने ड्यूरेबिलिटी दिखाई कि भाई युद्ध में भी हमारी गाड़ियाँ कितनी बढ़िया मक्खन की तरह चली हैं, और देश के जो प्राइड हैं, जो सैनिक हैं, उन लोगों ने यूज़ किया है। तो उनके भाई रोल्स भाई के लिए मार्केटिंग PR वाला और एक पॉइंट मिल गया। लोगों ने बोला हाँ भाई, सारी गाड़ियाँ जब कुछ नहीं चल रही थी, आर्मी वालों ने इनकी गाड़ी ली है, ये कुछ तो बात है, क्योंकि बड़े बड़े अफसर लोग जब आपकी गाड़ी में चल रहे हैं और उसके बाद PR तो ऐसी ही होगी आपकी। PR ऐसी हो गई। तो फिर वो उनके लिए एक पॉइंट आया। फिर रोल्स भाई ने दिमाग लगाया कि भाई देखो, इसको हमको एरा गैरा नत्थू गैरा को अब नहीं देना है, हम बनाएंगे इसको फॉर द एलीट। एक एक गाड़ी बनाने में बिल्कुल टाइम लगाएंगे, पूरा परफेक्शन के साथ उस चीज़ को बनाएंगे और हम उसको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो वहाँ से शुरू हुई फिर एक्चुअली रोल्स रॉयस की कहानी। रोल्स रॉयस को अगर आज के समय पे आप एक कस्टमाइजेशन भी देते हो, वो इतना परफेक्शन लेते हैं कि वो 12-12, 18-18 महीने लगाते हैं कि भैया एक वो चिड़िया को अगर ऐसे भी करना होगा ना, तो उसके लिए इतना टाइम कि भाई सब हैंडमेड होती है गाड़ी, सब हैंडमेड होती है। एग्जैक्टली उनका वो जो इंजीनियर भी है जो हैंडमेड, वो 15-20 साल वाले पुराने वाले जो उधर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कर रहे हैं, वो वाला इंसान ही काम करता है। तो उन्होंने उतनी परफेक्शन उस चीज़ को बनाया वहाँ से। फिर दुर्भाग्यवश क्या हुआ था कि रोल्स भाई ब्रिटेन के पहले इंसान थे जिनका प्लेन में एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे फ्लाइट एक्सीडेंट। वो ब्रिटेन में, मैंने बताया ना किस तरह के वो पूरे एक्टिव इंसान, तो वो प्लेन लेके उड़ गए थे, फिर दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट हो गया, तो जिसके कारण काफ़ी दुख हुआ। फिर रॉयस भाई साहब को भी एक प्रॉब्लम हो गया, तो उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया और डॉक्टर ने बोला भैया 3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकोगे। बट मिराक्युलसली, पता नहीं कैसे, विथ पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, विथ फोकस ऑफ वर्क, हेल्थ पे ध्यान रखा, कैंसर गायब हो गया। वाओ। ही वॉज मेंट टू मेक द हिस्ट्री। और फिर उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि यार भगवान ने जब मेरे को मौका दिया है तो आई हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। और धीरे 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 करके उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए हम इसके छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान देंगे, हम नॉर्मल लोगों के साथ compete नहीं करेंगे, दिस वुड बी अ स्टेटस सिंबल फॉर एवरीबडी, एंड दैट इज़ हाउ रोल्स रॉयस केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो चाहते तो रोल्स का नाम हटा सकते थे कि भाई अब तो गया, बट ऐसा कुछ रिटर्न में भी नहीं था कि भाई जीवन भर मेरा नाम होगा, बट ही रिमेन्ड लॉयल, क्योंकि लॉयल्टी ये सारी चीज़ें ही एक लग्जरी को डिफाइन करती हैं। तो उन्होंने बोला ये चीज़, और इस हिसाब से रोल्स रॉयस आया था। और इसलिए आज के समय पे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हैंडक्राफ्ट होती है, छोटी से छोटी चीज़ ये करते हैं, नेटवर्थ देखते हैं, सारी चीज़ देखते हैं, तब जाके आप रोल्स रॉयस कर सकते हो। ऑब्वियसली देर आर सर्टन मॉडल्स, सेकेंड हैंड मॉडल्स या समथिंग, और इसमें बीच में बहुत सारे, उन्होंने फैंटम निकाला, फिर बेंटले और ये सारी चीज़ें हुई, वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आप लोनावला जाते हो तो लोनावला में जब आप एक टर्न लेते हो तो एक घर में आपको बाहर दिखती है, वहाँ पे एक बेंटले रखी हुई है बहुत टाइम से। आप जब भी आप, अब पता नहीं, बट मैं बहुत बार गया हूँ तो आई हैव सीन दैट बेंटले स्टैंडिंग ओवर देयर। सो पॉइंट है कि उन लोगों ने इतना वो चीज़ बनाया, उनकी एक लिस्ट बनाया। प्लस आपने कहानियाँ काफ़ी सारी सुनी होंगी कि एक बार एक राजा था, राजा की जो इंसल्ट हो गई तो उन्हें रोल्स रॉयस से सारे कचरा उठवाया, फिर रोल्स रॉयस का मालिक आके हाथ जोड़ा कि भाई साहब क्या कर रहे हो,
तो बोले भाई मेरा इंसल्ट हुआ था, तो बोले सॉरी भाई साहब, फिर क्योंकि रोल्स रॉयस को वो मेंटेन करना है, एवरी इंडस्ट्री हैज़ टू मेंटेन। सेम गोज विथ जो मुंबई में सबसे बड़ा होटल है जिसका सब लोग चर्चा करते हैं, टेररिस्ट अटैक सारी चीज़ें हुई थी, वहाँ का एक बार नेगेटिव पीआर क्या हो गया था कि एक विदेशी आया था, उसके रूम में एक चूहा निकल गया था, तो उसने जाके, वो ब्लॉगर था, रिटर्न वाला ब्लॉगर था, उसने ब्लॉक कर दिया, तो भाई साहब वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई। फिर उन लोगों को उस समय पे जब एसईओ शब्द होता भी नहीं था, इंटरनेट बस शुरू शुरू हुआ, तो फिर उनको पूरा सब कुछ ताम झाम करके निकाले, बिकॉज दैट इज़ नोन फॉर रेपुटेशन, दैट इज़ नोन फॉर। ऐसे ही वहाँ पे जाके 700 रुपये की चाय नहीं मिलेगी, ऐसे ही दे कैन नॉट चार्ज 3500 रुपीज़ फॉर अ बूफे, बूफे बहुत अच्छा होता है वैसे तो तो ऐसे ही नहीं कर सकते। तो बट पॉइंट इज़ कि दे हैव टू मेंटेन दैट, क्योंकि अगर उनके सूट्स हो गए जो मिनिमम 25,000 से तो चालू होंगे एक बेसिक सूट, और अगर आपको उनका एक प्रेसिडेंशियल चाहिए, कोई अच्छा वाला चाहिए विच विल कॉस्ट यू लाइक 70,000 80,000 अ नाइट, तो वो चार्ज करने के लिए उनको मेंटेन करना पड़ेगा वो लेगेसी मेंटेन, और लेगेसी मेंटेन करने के लिए क्वालिटी करनी पड़ती है। सो ये कहानी थी रोल्स रॉयस की।